जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं सतीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीआई। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वीडियो। तो ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन ले रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी धन का 16 सही 2/3% सीआई की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन इतने रुपए हो जाता है, तो मूलधन व सीआई ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने परसेंट की क्लास में परसेंट को हल करना सीखे हैं, जिसका उपयोग हम सीआई में करने वाले हैं। तो 16 सही 2/3% को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से बनेगा? 16 × 48 और 2 50 बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, और बटे में 3 और परसेंट हटाकर नीचे भाग में 100 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो 50 × 50 और 50 दूनी 100, तो ऊपर 1 और नीचे 3 × 2 करेंगे तो 6 बन जाएगा। इसका अर्थ ये है कि हमारा मूलधन 6 है मान के चलिए, और वह 2/3% से बढ़ रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है। ठीक है, 6 पे 16 सही 2/3% बढ़ने का मतलब 1 बढ़ रहा है। तो पहले साल 1 बढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 6 था मेरा मूलधन और सीआई की दर से 1 बढ़ के 7 हो जाएगा। लेकिन हमें 2 साल तक बढ़ाना है, तो फिर मैं मूलधन 6 ले लेता हूं और फिर वह इसी परसेंट से बढ़ेगा, तो 1 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। और इस तरह से हम गुना कर लेंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो 6 6 36 हो जाएगा और साथ ही 1 49। तो मेरा मूलधन मान लो 36 है और ब्याज सहित 2 साल में हो रहा है 49। ठीक है, ये मिश्रधन है। ठीक है, और ये मूलधन है। लेकिन मुझे कह रहा है कि मिश्रधन 2 साल के बाद 9800 रुपये हो जाता है। तो मैं 9800 रुपये प्रश्न का ऊपर लिख लूंगा और मेरा मिश्रधन से भाग दे दूंगा मैं, जो परसेंट से निकाला हूं, और जिसका आंसर लाना मैं उससे गुना कर दूंगा। तो आंसर मेरा आ रहा है मूलधन, तो मूलधन मेरा कितना है? 36 है, तो 36 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तो 49 दूनी 98 होता मेरे प्यारे बच्चे। 200 × 36, 200 × 36 का मतलब 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यदि मेरा पैसा 7200 रुपये रखा होगा मैंने यहाँ पे, और 16 सही 2/3% से वो बढ़ रहा है सीआई की दर से, तो 2 वर्ष बाद वो आपका हो जाएगा 9800 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि ब्याज निकालिए, सीआई ज्ञात करें। ठीक है, तो मेरा पैसा 36 रुपये था प्यारे बच्चे, और वह हो गया 49। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 9 से मैं घटा दूंगा कितना? 6 तो 3, 4 से 3 घटाऊंगा तो 1, तो 13 रुपये मुझे ब्याज मिला इसके अनुसार। ठीक है, तो हम फिर से निकाल लेंगे कि जो दो चीज़ों का अनुपात बना लीजिए आप, जैसे मिश्रधन का अनुपात बना, बोला उसने कि मिश्रधन प्रश्न में 9800 रुपये है और हमारे हिसाब से कितना है? 49 है, और मुझे क्या निकालना है? ब्याज। तो ब्याज से मैं गुना कर दूंगा। ठीक है, 13 से, तो 49 से अब भी मैंने काटा हूँ प्यारे बच्चे, तो 200 बार कैंसिल हो रहा है ये, और 200 का गुना इसमें मैं कर देता हूँ, तो 13 दूनी 26 और डबल 0। तो ये मेरा सीआई आ चुका है। ठीक, यह 7200 रुपये रहा होगा, तो मेरा पैसा बढ़ के होगा 2600, और मूलधन मेरा आएगा 7200 रुपये। ठीक है, इस तरह से हल करना है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम सीआई का वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी धन का
33 सही 1/3%। सीआई की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन हो जा रहा है 6400 रुपये। तो मूलधन हुआ, सीआई ज्ञात करे। सीआई मीन्स चक्रवृद्धि ज्ञात करे कह रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब ब्याज आता है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है मेरे प्यारे बच्चे, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि हम परसेंट का इस्तेमाल करेंगे। 33 सही 1/3% को सॉल्व करेंगे तो 33 दिया 99 और 100 बन जाएगा, और बटे में 3 लिखा तो 3 लिखेंगे और परसेंट हटा के 100 लिख देंगे, और 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर मुझे मिलेगा 1 और इधर मिलेगा 3 एकम 3। मान लेते हैं कि मुझे धन पता नहीं था, तो मैंने परसेंट से जानने की कोशिश किया कि कोई धन रहा होगा। ठीक है, तो मुझे 1/3, तो नीचे की जो भी राशि रहे उसे धन मान के चलिए या मूलधन मान के चलिए। ठीक है, तो मेरे पास धन था मान लीजिए 3, और इस परसेंट से पहले वर्ष बढ़ा तो 1 बढ़ेगा। इस परसेंट का मतलब 1 निकल के आया। 3 पे 33 सही 1/3% बढ़ने का मतलब 1 बढ़ा। तो पहले वर्ष 3 से 3 में 1 बढ़ा तो 4 हो जाएगा, लेकिन हमें यह कंडीशन 2 वर्ष तक करना है, तो इसी को 2 वर्ष तक लिख दूंगा मैं, फिर 3 से 4 हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा धन गुना करने पे हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौ 16। धन रहा होगा मेरा 9, और वह बढ़ के हो गया कितना 16। तो इसमें ब्याज भी शामिल हो गया, धन में ब्याज शामिल हो गया तो वह मिश्र धन बन गया। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि मुझे मिश्रधन का मान दिया है प्रश्न में मिश्रधन बोला है 6400, जबकि मेरे अनुसार कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो प्रश्न का मिश्रधन 6400 ऊपर लिख देंगे, और हमारा जो मिश्रधन मिला है परसेंट का उससे भाग दे देंगे, और जिसका भी आंसर लाना उससे गुना करेंगे। ये वाली मेथड हमने हर एक क्वेश्चन में ज़्यादातर अपना रहे हैं। तो मुझे मूलधन का आंसर लाना है, तो मूलधन या धन मेरा 9 है, तो 9 से मैं गुना करूंगा तो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू निकल के आ जाएगी कि मूलधन क्या रहा होगा। ठीक है, तो 64 से कम ही रहा होगा क्योंकि ब्याज सहित है ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पता चल जाएगा कितना रहा होगा। तो 16 चौ 64 होता मेरे प्यारे बच्चे, और 400 का गुना 9 से करेंगे तो 9 चौ 36 00। तो मेरा पैसा रहा होगा 3600 रुपये यहाँ पर। ठीक है, जो इस परसेंट से 2 साल तक बढ़ा तो वो हो गया 6400, 3600 रुपये रहा होगा। तो ये पहला आंसर आ गया मेरा मूलधन का। ठीक है, यही मूलधन है आपका, यानी कि पी है। ठीक, अगला बोला है कि सीआई निकालिए। तो सीआई निकालने के लिए भी मूलधन के 2 अनुपात बना लें। तो मिश्रधन हमारे दिया ही है और मिश्रधन मैंने निकाल लिया हूँ। तो मिश्रधन 6400 और हमारा मिश्रधन आ रहा है 16, और सीआई निकालना है तो यहाँ से मुझे पता कर लूँगा कि 9 रुपये था और 16 हुआ तो कितना बढ़ा है। तो यहाँ पे घटा के पता चलेगा, 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा मेरे प्यारे बच्चे। ये सीआई मिल गया मुझे, यस नो। तो 7 से मैं गुना कर दूंगा यहाँ पे, यस। तो ये तो कैंसिल किए ही अपन ने, 4 बार कैंसिल होता है 400 बार, और 400 का गुना 7 से करेंगे 7 चौ 28 00। तो ये मुझे सीआई प्राप्त हो गया। और दूसरी मेथड ऐसी भी हो सकती है यहाँ पर कि मेरे पास मूलधन आ गया है 3600, ठीक है, और प्रश्न में दिया है ये मेरा मूलधन है प्यारे बच्चे, और प्रश्न में मिश्रधन दिया है। ठीक है, 6400। यदि इन दोनों को घटा दिया जाए तो भी ब्याज निकल के आएगा। पैसा तो मैंने रखा 3600 रुपये, बढ़ के हो गया वो ब्याज सही 6400। तो जितना भी बड़ा होगा वो ब्याज ही तो है, ब्याज मतलब सीआई है। तो 6400 माइनस 3600 इक्वल टू 00 से 00 घटा देंगे, 6 से 14 से 6 घटाएंगे तो 14 से 6 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, और यहाँ 5 से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। और यही वाला आंसर आपका फिर से
आ जाएगा। एक तरीका ये भी है, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हम सीआई का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन लिखा है, किसी धन का 66 सही 2/3% है जो कि सीआई की दर से 2 वर्ष में बढ़कर मिश्र धन हो जा रहा है 2500 रुपये। तो हमने धन 2500 से कम ही रखा होगा 100%, और उसमें ये ब्याज चल रहा है इस परसेंट से, तो वो बढ़ के इतना हो गया है। तो वह मूलधन हमें ज्ञात करना है और सीआई भी हमें ज्ञात करना है। सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। ठीक, तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा वो दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, तो देखिए 2 वर्ष की कहानी बोला उसने कि 2 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारा नियम है कि हम परसेंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 66 सही 2/3% को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 6 तिया 18 काट हासिल का 1, 6 तिया 18 और 1 19, 198 बन गया। और उसमें जोड़ देंगे कितना, 2। ठीक है, इन दोनों का गुना करना है और जो भी आए गुना में उसमें क्या करना है, इसको प्लस। ठीक है, इन दोनों का गुना करके ऊपर की संख्या अंश को जोड़ देना है। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे और परसेंट हटा के 100 लिख देंगे। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए। तो 100 दूनी 200 होता है, तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3। ठीक है, इस तरह से मैंने धन पता किया अभी परसेंट से कि मेरा धन मान लेते हैं परसेंट के हिसाब से कि 3 रुपये रहा होगा। यस नो, मेरा मूलधन कितना रहा होगा, 3। इस परसेंट से बढ़ा तो तो ब्याज मुझे मिल रहा है कितना, 2। 3 पर 2 ब्याज मिल रहा है। ठीक है, तो पहले साल 3, ठीक, और 2 ब्याज मिला तो बढ़ के हो गया वो 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ओके। 3 रुपए थे और 2 मुझे ब्याज मिला तो 5 रुपए मिला होगा। दूसरे साल 2 साल की कहानी है, तो दूसरे साल भी वही कंडीशन रहेगी। 3 धन था तो वो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम गुना कर लेंगे। 3 तिया 9 और 5 25। ठीक है, तो मेरा मूलधन मान के चाहिए 2 साल में कितना था, 9, और वो 2 साल में बढ़ के कितना हो गया, 25 हो गया। क्लियर है, ये अनुपात मिल जाता है एक अपने को। ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि मिश्र धन मेरा 2500 है। भाई 25 नहीं है, कितना है, 25 है। मिश्र धन प्रश्न में बोला है कि 2500 है, 25 नहीं है। यस, तो मैंने क्या किया, प्रश्न का मिश्र धन ऊपर लिखा और हमारा जो अनुपात आया मिश्र धन का परसेंट के अनुसार उससे भाग दिया और गुना, जिसका भी आंसर निकालना उससे गुना कर देते हैं। तो मूलधन का आंसर निकालना है, तो मूलधन मेरे पकड़ में आ गया 9 है, तो 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 25 एकम 25, 100 का गुना आप करेंगे 9 से तो हो जाएगा 900। ठीक है, तो मेरा मूलधन कितना आ जाएगा मेरे भाई, 900 आ जाएगा। मेरा मूलधन कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। इसके बाद मुझे सीआई निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैं प्रश्न का फिर से अनुपात बनाता हूँ। प्रश्न का मिश्र धन और ये हमारा परसेंट का मिश्र धन भाग दे देंगे। तो प्रश्न का मिश्र धन मुझे दिया है 2500 और हमारे परसेंट का जो मिश्र धन निकल के आया है वो आया है 25, और मुझे सेकेंड टाइम में निकालना सीआई। तो सीआई यहाँ से पता करेंगे, 9 रुपये था अब 25 हो गया, तो सीआई कितना हो रहा है मेरे भाई, 16 रुपये हो रहा है। 16 रुपये बढ़ गए ना इसमें, 16 9 25 हो जाएगा, तो 16 से मुझे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, सीआई निकल जाएगा। 25 एकम 25, 100 का गुना आप 16 में करेंगे 1600 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सीआई। और मेथड इसकी देख लेंगे थोड़ा सा अपन। ठीक है,
एक भाग वाली मेथड है, एक गुना वाली कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जरा देखिएगा, इसी की सेकंड ट्रिक मैं बता रहा हूं। पहले साल धन था 3, 2 ब्याज आया तो हो गया 5। फिर दूसरे साल भी मान लेते धन 3 है, ब्याज आया 2 तो हो गया 5। ये टोटल धन बन गया 9 और ये टोटल 25। ठीक है, मिश्र धन बन गया मेरा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, गुना वाली मेथड है ये, कि धन मेरा मिश्र धन मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 25, और प्रश्न में दिखाई दे रहा है 2500। यस नो? हाँ, मुझे प्रश्न में दिखाई दे रहा है 25 और प्रश्न में दिखाई दे रहा है 2500। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मिश्र धन 25 नहीं है, कितना है 2500। तो इससे कितना गुना है, 100 गुना। यस नो? जब मिश्र धन 100 गुना ज्यादा है तो मूलधन भी आपका 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। अरे क्लियर है? मूलधन भी आपका 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 900। यस। अब ब्याज की बात है तो ब्याज आपका कितना निकल रहा है, 16। तो 16 ये भी 100 गुना ज्यादा हो जाएगा, 16 ना आके 100 गुना ज्यादा आएगा तो 1600 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, गुना वाली मेथड या भाग वाली मेथड से। ओके। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सीआई का वीडियो नंबर फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 1280 मूलधन दिया है। 1280 रुपये हम कहीं बैंक में जमा कर रहे हैं और 12.5% से जमा कर रहे हैं, और कह रहा है कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष बाद कितना धन हो जाएगा। ये मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चे, मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा नोट कर लेना। तो देखिएगा, वही वाली मेथड लगाएंगे हम, परसेंट वाली। 12.5% को हल करना हमने परसेंट की क्लास में सीख लिए हैं। तो 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा, और बटे में 2 लिखा तो 2 लिखेंगे, और परसेंट हटाकर 100 लिख देंगे। ठीक है, 25 एकम 25 और 25 चौ 100। ऊपर मिला मुझे 1 और नीचे मिला 4 दूनी 8, इस तरह से। ठीक है, तो मैं हमेशा जब परसेंट हल करता हूं तो नीचे की वैल्यू को, नीचे के मान को मूलधन कहता हूं मैं। क्या कहता हूं, मूलधन। यस नो? मान लेते हैं कि मेरा मूलधन 8 रुपये है और उस पर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 1। तो 8 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज मुझे 1 मिला तो 9 हो गया पहले साल में। लेकिन कह रहा है कि 2 साल तक चल रहा है, तो फिर मेरा मूलधन 8 ही रहा होगा और ब्याज सहित हो जाएगा 9। यस नो? एक एक बढ़ाना है ना। तो इनका कंप्लीट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो 8 8 64 हो जाएगा मूलधन। यस, और 9 9 81 हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि भैया मूलधन 64 नहीं है, मूलधन तो कितना है, 1280 है। कितना है, 1280 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने गुना जाता है तो उसका तरीका देख ले मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भाग देकर देख लेते अपन। ठीक है, तो यहाँ पे 1280 भागित यदि मैं 64 कर लूं तो मुझे कितने गुना है प्राप्त हो रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो 8 8 64। ठीक है, 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 एकम 4 बचा 2, 4 6 24। फिर कैंसिल करेंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, और 16 दूनी 32। तो 20 निकल के आ रहा है मेरे बच्चे। कितना आ रहा है, 20। ये ध्यान रखिएगा, भाग दे देना है आपको तो गुना पता चल जाता है। ठीक है, 1280 64 का कितना गुना है तो 20 गुना निकल के आ रहा है। 20 बार कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये 20 गुना ज्यादा है। ओके,
हमारा मूलधन 64 था परसेंट के हिसाब से, और प्रश्न का मूलधन 1280 था जो कि 20 गुना ज़्यादा है। तो हमारा मिश्र धन भी 20 गुना ज़्यादा मिल रहेगा। यस नो? अभी 80 प्राप्त हो रहा है, जब मूलधन 20 गुना प्राप्त हो रहा है तो मिश्र धन भी 20 गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। तो जीरो रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। कितना प्राप्त हो जाएगा? 1620। ये आपका आंसर आ गया मिश्र धन का। ठीक है, अगला कह रहा है कि सीआई भी निकालिए साथ में। तो सीआई देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 81 से 64 कम कर दीजिए, 11 से 4 निकालिए 7, और 7 से 6 निकालिए 1। यस, 17 निकल रहा है अपने हिसाब से। परसेंट के हिसाब से सीआई कितना निकल रहा है? 17। तो यह भी 20 गुना ज़्यादा मिलेगा अपने को, क्योंकि 20 गुना ज़्यादा राशि है अपनी, तो 20 गुना हर चीज़ बढ़ जाएगी। सीआई भी, ए भी बढ़ जाएगा और सीआई भी, तो 20 गुना ये अधिक हो जाएगा। तो जीरो तो आएगा ही, और 2 17 दूनी 34। तो मेरा ब्याज सीआई का 2 साल का 340 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सीआई का वीडियो नंबर फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। किस धन का, हमें धन पता नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तो परसेंट से पता कर लेंगे। ठीक है, सीआई की दर से 2 वर्ष का सीआई दिया है, इसमें ब्याज दिया है 2 वर्ष का 440 रुपये है। तो मूलधन निकालिए और मिश्रधन निकालिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, धन मुझे पता नहीं तो परसेंट दिया है। परसेंट की क्लास हमने पढ़े हैं, तो परसेंट को हल करके धन पता कर लेंगे अभी। ठीक है, कि 20% का मतलब होता है 20/100 लिख सकते हैं। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 1/5 निकल के आ जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि 5 रुपये मेरा मूलधन रहा होगा। यस, जो कि 20% से बढ़ रहा है। एक साल में 20% बढ़ा तो कितना ब्याज आया? 1। तो पहला साल मेरा 5 रुपये था, और वो बढ़ के हो गया ब्याज से ही 6 रुपये, 1 बढ़ के। ऐसा मुझे कितने साल तक करना है? 2 साल तक। तो फिर मैं 5 रुपये मूलधन मानता हूँ, ब्याज सहित 6 हो जाएगा, और इनका गुना कर लेता हूँ आपस में। ठीक है, तो ये 25 निकल के आएगा 2 साल का मूलधन मुझे, और 36 मेरा मिश्रधन निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे प्रश्न में दिया है ब्याज। ब्याज पे फोकस किया मेरे प्यारे बच्चे, किस पे फोकस किया? ब्याज पे। तो मुझे ब्याज निकालेंगे तब ब्याज का अनुपात मिल जाएगा, इकाइयाँ सेम होना चाहिए। तो सीआई दिया है, तो सीआई देखिए यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो 36 से यदि मैं 25 घटा दूं तो सीआई निकल के आ जाएगा। तो 1 और 1 कितना निकल के आया? 11। ठीक है, तो प्रश्न का सीआई हम ऊपर लिख देंगे, और परसेंट वाला सीआई जो निकाले हैं वो उससे भाग दे देंगे। यस, और जिसका आंसर लाना उससे क्या करते हैं प्यारे बच्चे? गुना। तो गुना मूलधन का आंसर लाना है, तो मूलधन मेरा कितना है? 25। तो 25 से गुना कर देंगे। तो 11 × 44, 40 बार कैंसिल हो जाएगा ये, और 25 शून्य शून्य और 25 × 4 100। 1000 मेरा मूलधन रहा होगा। ये मूलधन का आंसर ला दिया मैंने। पी जो है मूलधन है 25, तो 1000 रहा होगा, 25 नहीं रहा होगा। कितना रहा होगा? 1000 रुपये रहा होगा। ठीक है, ये परसेंट के हिसाब से मान लिए थे हमने, लेकिन रियल में कितना रहा होगा? यदि 440 आपका क्या आया है? ब्याज, तो रियल में धन कितना रखे होंगे हमने? 1000। ठीक है, अब सेकंड बोला उसने कि साथ में मिश्र धन भी निकालिए। ठीक है, तो मैं फिर से, मेरे पास ब्याज का अनुपात है, प्रश्न का ब्याज और परसेंट का ब्याज, ये अनुपात बन रहा है, इसी मेथड से कर लेंगे। तो 440/11 ब्याज बटे ब्याज। अरे क्लियर? मुझे निकालना क्या है? मिश्रधन। तो मिश्रधन मेरे पास कितना है? 36। तो 36 से गुना कर दूंगा। तो ये 11 से कितनी बार कैंसिल होता है? 40 बार। ये ऊपर की है, 40 का गुना इसमें कीजिए।
जीरो आ जाएगा, और 6×6 = 24 का 4 हासिल का 2, 4×3 = 12 और 2 14। तो मिश्र धन मेरा 1000 रुपये का क्या आ जाएगा, 1440। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सियाही का क्वेश्चन नंबर 6वां वीडियो नंबर 1 में कह रहा है कि किस धन का 16.2/3% सियाई की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 3430 रुपये है। तो हमें पी और सीआई ज्ञात करना। पी मीन्स मूलधन और सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो मुझे दिया है मिश्र धन। यदि मैं इस परसेंट से मिश्र धन निकाल लूंगा तो मिश्र धन का अनुपात मिश्र धन से मिल जाएगा, और जिसका आंसर लाना उससे मैं गुना कर दूंगा। ठीक है, तो अनुपात बनाना है मेरे प्यारे बच्चे। तो 16 सही 2/3% को हल कर लेता हूं मैं, कि धन मुझे पता नहीं है तो परसेंट से पता हो जाएगा कि किस स्तर से बढ़ रहा है। 16×3 = 48 और 2 50 हुआ, और बटे में 3 लिखा है, और परसेंट हटा के 100। ठीक है 50 × 50, 50 दूनी 100। ऊपर मुझे मिला 1 और नीचे मुझे मिला 6, 3 दूनी 6। तो मैंने मान लिया कि मेरा मूलधन कितना है, 6 है परसेंट के हिसाब से, और मुझे सीआई यानी कि ब्याज मिल रहा है कितना, 1। ठीक है, तो पहले साल मुझे 6 रुपये रखा था और उस पर मुझे सीआई मिला 1, तो हो गया 7। लेकिन यह क्रिया कितने साल तक करना चाहिए, 3 साल तक करना पड़ेगा। तो दूसरे साल भी 6 रुपये रखूंगा फिर मिलेगा 7, तीसरे साल भी 6 रखूंगा फिर मिलेगा 7, ऐसा 3 साल का निकाल रहा है। तो गुना कर लेते हैं मेरे बच्चे। तो 6 का क्यूब बन गया ये। ठीक है, 6 × 6 = 36 होता मेरे प्यारे बच्चे, और उसमें फिर 6 का गुना करके देख लीजिए। तो 6×6 = 36 का 6 हासिल का 3, 6×3 = 18 और 3 21। ठीक है, या क्यू वाली मेथड भी देख सकते हैं। इसके बाद 7 × 7, तो साथ ही 1 × 49 हो गया 2 बार में, और इसमें फिर 7 का गुना करना है। तो 7 × 9 = 63 का 3 हासिल का 6, 7×4 = 28 और 6 34 हो जाएगा। अरे क्लियर है, ऐसा गुना करके देखना है। तो 3 साल में मेरा मूलधन जमा होगा 216 रुपये, और मुझे वापिस मिलेगा 343 मिश्र धन। यस नो, तो इसमें ब्याज भी शामिल है। 216 रुपये तो मेरा खुद का है, और बाकी जो बचा वो क्या है, सीआई है, ब्याज। अरे क्लियर। तो मुझे मिश्र धन दिया है प्रश्न में, और मैंने परसेंट के हिसाब से मिश्र धन 3 साल का निकाल लिया हूं। तो कह रहा है प्रश्न का मिश्र धन है मेरे भाई 3430, और जबकि परसेंट के हिसाब से जो मिश्र धन निकाला हूं 3 साल का वो है 343। अरे क्लियर। तो प्रश्न का मिश्र धन बटे परसेंट का मिश्र धन का अनुपात बन गया, और हमें आंसर जिसका लाना उससे क्या करेंगे, गुना। तो आंसर लाना किसका, मूलधन का। तो मूलधन मेरा कितना है, 216। तो 216 से हम गुना कर देंगे। 343 से 343 कैंसिल, और 0 का 0। तो 10 का गुना इसमें करें, किसी भी संख्या में 10 का गुना करेंगे तो 1 0 बढ़ा देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो ये आ गया आपका मूलधन। क्या आ गया, मूलधन। यस, यदि मिश्रधन 3430 रुपये है तो 3 साल पहले हमने 2160 रुपये रखे होंगे। ठीक है, 3 साल के बाद वो बढ़ के कितना हो गया, 3430 रुपये। लेकिन अगली कंडीशन में फिर बोला उन्होंने कि ब्याज भी निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैं यहाँ के अनुपात को घटा लेता हूँ। मूलधन और मिश्रधन को घटाने पर मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो 13 में से 7 गया तो 13 में से 6। ठीक है, ये बड़ा अंक है, ये छोटा है, तो बड़ा से छोटा घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। 3 से 6 नहीं घटा सकते, एक उधार लिए 13, 13 में से 6 गया तो 7, 7 6 13। यहाँ बचा 3, 3 से 1 घटाए तो 2, और यहाँ 3, 3 से 2 घटाए तो 1। कितना ब्याज आ रहा है, सीआई आपका 127। यस नो, इस हिसाब से 127 मिला है। लेकिन हमें तो
फिर से लिख लेंगे हम मिश्रधन का अनुपात बटे मिश्रधन का अनुपात। लिख लिए, ये मिश्रधन प्रश्न का और ये हमारा यस अनुपात। अब हमें आंसर किसका निकालना है, सीआई का, तो सीआई से गुना करेंगे। यस, अभी मूलधन का निकालना था तो मूलधन से गुना कर दिए, अब सीआई का निकालना, सीआई से क्या करेंगे, गुना। तो सीआई मेरा कितना है 127, ये कैंसिल हुआ 10 बार, ठीक है। और 10 का गुना किसी भी अंक में करें तो एक जीरो बढ़ा देते हैं तो 1270 हो जाएगा। और ये क्या मिला मुझे, सीआई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ।